कृष्ण, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, हमने काफ़ी भक्तों के कमेंट्स पढ़े हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें भक्तों ने दिए हैं। बहुत खुशी हुई है सुनकर। उसमें काफ़ी भक्तों ने हमसे ये कहा है कि दीदी, आप आपके कान्हा जी की जो लीलाएं होती है वो हमें बताया कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है सुनकर। तो अभी हाल ही में कुछ लीलाएं हमारे साथ हुई है, हमारे कान्हा जी और राधा की, जो मैं आपको बताऊंगी। तो भक्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि हम रात को बिहारी जी गए थे। हम, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कृपा है बिहारी जी की, हमें रोज़ वो हम बुलाते हैं मंदिर, हम रोज़ जाते हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो हमें हमेशा प्रसाद मिलता है बिहारी जी से, समोसा मिलता है प्रसाद में। तो एक दिन हम वो प्रसाद घर लेकर आए और मेरे हस्बैंड को वो नहीं चले थे साथ में, तो मैंने उनको प्रसाद दिया समोसा। उन्होंने ग्रहण किया और एक हमारे राधा कान्हा के पास मैंने रख दिया और उन्हें खिलाया। तो रात का समय था, प्रसाद पवा के हमने वहीं पे कटोरे में प्रसाद पड़ा हुआ था। और बाद में हमने राधा और कान्हा को सुला दिया। और उस दिन कुछ हमारे दिन में भी काफ़ी काम थे, तो थकावट हो गई थी। तो कान्हा राधा का जो हमने समोसा रखा हुआ था उनके पास, वो ऐसे ही पड़ा था वहाँ पे, और उनको सुलाकर हम सो गए। तब मेरे हस्बैंड ने हमसे कहा भी कि कान्हा जी का तो समोसा इधर ही पड़ा हुआ है, तो मैं ये कोई खा लीजिए। उन्होंने तो ग्रहण कर लिया, तो वो प्रसाद पा लो। तो लेकिन हिम्मत नहीं हुई क्योंकि थकावट थी। तो मैंने कहा कि रख दीजिए, मैं कल देखूंगी, जो खा लेंगे हम। ऐसे करके हम सो गए, मैं और जिया, हम सभी, कान्हा राधा, हम सभी सो गए। अब जैसे मैं सुबह उठी, कान्हा राधा को उठाया, फ्रेश किया उन्हें, फिर वो हमारे साथ ही रोज़ नाश्ता करते हैं। तो जैसे मैं नाश्ता करने बैठी, तो मैंने सोचा कि अरे समोसा कहाँ है इनका, देखूं कहाँ, समोसा किधर गया, अगर अच्छा है तो खा लेंगे। तो मैंने समोसा ढूंढने लगी, देखा तो वहाँ कटोरा तो पड़ा हुआ था, जो डिस्पोजेबल बाउल्स आते हैं वो पड़ा था, लेकिन उसमें समोसा नहीं था। अब मैं ढूंढने लगी, अरे समोसा रात को तो ऐसे ही रख दिया था इसमें, कान्हा जी का कहाँ चला गया। मैंने इनसे पूछा कि आपने खाया था समोसा? तो ये बोले नहीं, मैंने तो रात को ही बोल दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो पा लिया है प्रसाद, वो खा लो, मैंने तो नहीं खाया। बाकी जिया भी सोई हुई थी, वो भी मेरे साथ उठी, उससे पूछा, उसने भी नहीं खाया। तब लगा कि हमारे कान्हा राधा ने ही वो प्रसाद पाया है। रात को, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रास रचते हैं, हमारे राधा रानी के पायल की आवाज़ भी आती है हमें, तो इसीलिए शायद वो उठे होंगे, रास रच के थक गए होंगे, तो समोसा उन्हें प्रसाद देखा और वो पाके सो गए। तो देखिए, ये ऐसी लीला हुई हमारे साथ कि हमने रात को जो कान्हा जी के पास समोसा रखा था, वो सुबह उठ के देखा तो हमें नहीं मिला वहाँ पे, और हम में से किसी ने नहीं खाया था, तो वो कहाँ गया। तो इन्होंने ही वो ग्रहण किया। और उस दिन रात को हम ऐसे ही सोए थे। तो जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था आपको कि हम जब पूना में थे तो हमें राधा रानी के पायल की आवाज़ सुनाई दी थी। तो उस दिन भी सेम ऐसे ही हुआ। रात को अचानक इतनी ज़ोर ज़ोर से राधा रानी के पायल की आवाज़ कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। मैं तो हैरान हो गई, उठ के बैठ गई कि इतनी छन 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 ऐसे पायल की आवाज़ आ रही थी। अगर कोई भक्त चाहते हैं सुनना तो वो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम उन्हें ज़रूर व्हाट्सएप पे वो पायल की आवाज़ भेजेंगे। हमने रिकॉर्ड की है उनके पायल की आवाज़। बहुत खुशी होती है जब हमारी राधा रानी की पायल की आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो ये देखिए ऐसे। और लेकिन कभी कभी इतनी ज़ोर से उनका साउंड रहता है, पायल की आवाज़, जो उनकी छनकार रहती है पायल की आवाज़ की, वो इतनी ज़ोर से रहती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि जैसे राधा रानी खुशी से पता नहीं कितना रास रच रही है। हमें तो ऐसे आँखों के सामने वो नज़ारा आता है, और वो देखकर ही हम वो महसूस करके हम इतना आनंद उठाते हैं।
तो ये ऐसे देखिए इनकी लीलाएं होती है। तो देखिए भक्तों, ऐसे हमारे कान्हा राधा हमारे साथ लीला करते हैं और आगे जो लीला होगी मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगी। बहुत सी लीलाएं होती है, कुछ याद रहती है तो हम बता देते हैं आपको, और भी कुछ कुछ लीलाएं हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। हरे कृष्ण, राधे राधे।